महाराष्ट्र चुनावों को लेकर एमवीए में सीट शेयरिंग पर दरार। अखिलेश का संदेश, कहा कि साथ लड़ेंगे लेकिन त्याग नहीं करेंगे। हम उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जहां गठबंधन को नुकसान नहीं होगा। अखिलेश यादव ने कहा, सपा महाराष्ट्र अध्यक्ष का फैसला होगा। पहले हम गठबंधन में रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर एमवीए हमें गठबंधन में नहीं रखेंगे तो हम उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र की 11 सीटों पर महायुति में अभी तक नहीं बन पाई सहमति। मंथन जारी। आज बाकी बची हुई सीटों के लिए जारी हो सकती है लिस्ट। सूत्रों के हवाले से खबर, सभी सीटों पर लगभग बनी सहमति। आज सीएम एकनाथ शिंदे दाखिल करेंगे पर्चा। नामांकन के दौरान दिखाई देगा लाडली बहनों का शक्ति प्रदर्शन। सीएम शिंदे ठाणे के पांचवा खड़ी विधानसभा से नामांकन करेंगे। महाराष्ट्र चुनाव के लिए एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 20 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। इस लिस्ट में संजय निरुपम को दिंडोशी और मिलिंद देवड़ा को वर्ली से टिकट मिला है। महाराष्ट्र चुनाव के लिए कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी। 14 नाम का ऐलान। अंधेरी वेस्ट से बदला उम्मीदवार। सचिन सावंत की जगह अशोक जाधव को टिकट। महाराष्ट्र में उलझे गठबंधन के पेंच। महायुति ने 49 तो एमवीए ने 29 सीटों पर अब तक नहीं उतारे उम्मीदवार। नामांकन का बचा है महज एक दिन। बता दें कि महाराष्ट्र में नामांकन की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर 30 अक्टूबर को जारी होगा गारंटी कार्ड। विजय वडेट्टीकर ने कहा कि चुनाव से पहले जनता के पास कांग्रेस का गारंटी कार्ड होगा। जल्द ही घोषणा पत्र जारी होगा। 30 तारीख को ये गारंटी कार्ड लोगों तक पहुंचाने का काम हम करेंगे, उसको प्रकाशित करेंगे। हमारा मैनिफेस्टो भी उसमें हम अभी फाइनल होते ही आ रहा है, तो 1-2 दिन में वो भी हम लोग। आज से 2 दिन के वायनाड के दौरे पर प्रियंका गांधी 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए पहली बार बतौर उम्मीदवार करेंगी प्रचार। साथ ही इन दोनों सीटों पर प्रियंका गांधी वायनाड संसदीय क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्रों का भी दौरा करेंगे और क्षेत्रीय नेताओं के साथ मुलाकात करेंगी। यूपी में चुनाव को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में सभी सीटें जीतेंगे। अखिलेश ने कहा था कि अधिकारियों के माध्यम से चुनाव लड़ रही है बीजेपी। महायुति में सीट बंटवारे को लेकर मंथन। वर्षा बंगले पर देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मुलाकात हुई। महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर 10 से 12 सीटों पर फंसा है पेंच। एनसीपी शरद गुट की चौथी लिस्ट जारी। लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम। फवाद अहमद को अणुशक्ति नगर से टिकट। इस सीट पर नवाब मलिक की बेटी सना मलिक से होगा मुकाबला। एमवीए में सीट शेयरिंग। मुंबई फिर एमवीए की बैठक। शरद पवार के बाद उद्धव ठाकरे से बाला साहेब थोराट करेंगे मुलाकात। पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह। कहा कि यहां भ्रष्टाचार हो जाता है। बंगाल में 2026 में सत्ता परिवर्तन करें, घुसपैठ की समस्या का हो जाएगा समाधान। साइबर फ्रॉड को लेकर मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, अगर कोई फ्रॉड कॉल आए तो रुको, सोचो और फिर एक्शन लो। शहाबुद्दीन की पत्नी बेटा आरजेडी में शामिल। हिना साहब ओसामा साहब ने आरजेडी का दामन थामा। आज से भारत के 3 दिन के दौरे पर स्पेनिश राष्ट्रपति पेड्रो और स्पेन के किसी राष्ट्रपति का 18 साल बाद पहला भारत का दौरा है। गुजरात के वडोदरा में C-295 विमान असेंबली प्लांट का करेंगे उद्घाटन। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो 295 विमान असेंबली प्लांट के शुभारंभ के साथ पीएम के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। एयरपोर्ट से लेकर टाटा एयरवेज विमान परिसर तक सड़कों से जाया गया। दोनों देशों के पीएम का स्वागत के लिए सड़क किनारे बैरिकेडिंग की गई है। अलग अलग समुदाय के लोग दोनों पीएम का स्वागत करेंगे। पूरे रूट पर पीएम मोदी और पीएम सांचेज के होर्डिंग्स और बैनर लगाए गए हैं। सरकार की अलग अलग योजनाओं को प्रदर्शित किया गया है। नरेंद्र भाई मोदी जी एवं स्पेन के प्रधानमंत्री 28 तारीख को वडोदरा गुजरात भारत देश के मेहमान बनने वाले हैं। इस कार्यक्रम को लेकर आज केंद्रीय मंत्री श्री CR पाटिल जी एवं मेरे साथी मंत्री श्री मुकेश भाई के साथ पूरे कार्यक्रम का जायजा लिया है। ये कार्यक्रम अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। लखनऊ में मोहित पांडे की पुलिस हिरासत में मौत पर सियासत हावी है। अखिलेश यादव ने कहा कि नाम बदलने में माहिर सरकार को अब पुलिस हिरासत का नाम बदलकर अत्याचार गृह रख देना चाहिए। लखनऊ में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के बाद भारी बवाल। परिजनों ने शव सड़क पर रखकर किया हंगामा। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। सपा नेता पूजा शुक्ला को भी हिरासत में लिया गया। मोहित के पुलिस लॉकअप का सीसीटीवी सामने आया। सीसीटीवी में लॉकअप में एक युवक दूसरे युवक की पीठ थपथपाता नजर आ रहा है, दबाता नजर आ रहा है। लखनऊ में पुलिस हिरासत में मोहित पांडे की मौत के मामले में मां की शिकायत पर इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। परिजनों ने पिटाई से युवक की मौत का आरोप लगाया है।
हैदराबाद की अवैध पटाखा दुकान में आग लगी, भीषण, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। राहत की बात यह रही कि अग्निकांड में कोई हताहत नहीं हुआ। स्थानीय पुलिस ने बताया कि अवैध पटाखा दुकान में आग लगने की घटना सदर बाजार की है। हादसे में एक रेस्टोरेंट भी जलकर खाक हो गया है। धमाके के समय मौके पर मौजूद 7 से 8 वाहन भी जलकर खाक हो गए। अग्निशमन दल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाने में सफलता पाई। मुंबई के बांद्रा टर्मिनस स्टेशन पर भगदड़, 10 यात्री घायल, 2 की हालत गंभीर। भगदड़ की ये घटना आज तड़के की है। मुंबई से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पर पहुंची तो ट्रेन में चढ़ने की जल्दबाजी में भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में कई यात्री जख्मी हो गए। भगदड़ के बाद बांद्रा टर्मिनल की तस्वीरें सामने आई। लोगों के कपड़े, बैग और जूते चप्पल बिखरे पड़े। हादसे पर संजय राउत ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को घेरा। कहा कि तीसरी बार सत्ता में आने के बाद से अब तक 25 से ज्यादा ट्रेन दुर्घटनाएं हुई हैं। मुंबई में बुरा हाल है। संजय राउत ने कहा कि मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी हवा में बस चलाने की बात करते हैं, लेकिन आप जमीन पर हकीकत देख रहे हैं। बांद्रा में जो हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है। बांद्रा स्टेशन पर भीड़ के भगदड़ पर बोले कांग्रेस नेता राशिद अल्वी। कहा कि महाराष्ट्र में जंगलराज, बांद्रा स्टेशन पर भीड़ के कारण 9 लोग हुए घायल। राशिद अल्वी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार होगी तो सब ठीक हो जाएगा। आज बीजेपी के पास रेल और कानून व्यवस्था है। यात्रियों के साथ ऐसा होगा तो कौन रेलवे पर भरोसा करेगा। कानपुर में सनसनीखेज वारदात, जिम ट्रेनर ने महिला की हत्या करके डीएम दफ्तर में दफनाया शव। 4 महीने बाद डीएम दफ्तर की खुदाई करके महिला के कंकाल को निकाला गया। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद हत्या का खुलासा हुआ। जांच में पता चला कि महिला को जिम ट्रेनर ने किडनैप करके मौत के घाट उतारा था। आखिरी बार महिला जिम गई थी और वापस नहीं लौटी। महिला के पति ने मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज कराई तो पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि जिम ट्रेनर ने ही महिला का कत्ल किया था। पुलिस के मुताबिक जिम ट्रेनर और महिला दोस्त थे और जब जिम ट्रेनर की शादी तय हुई तो महिला ने झगड़ा किया, जिसके बाद गुस्से में आकर जिम ट्रेनर ने कत्ल करके शव को डीएम दफ्तर में ही छिपा दिया।